आप देख रहे हैं सवेरा मीडिया। मैं हूं अनवर खान। इन दिनों थाने और मुमरा में सियासी घमासान जारी है। जैसा कि आप जानते हैं, इस सब के बीच एनसीपी के सीनियर लीडर, थाने महानगर पालिका के साबिक अपोजिशन लीडर रह चुके अशरफ शानू पठान की हम बात कर रहे हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि इन दिनों श्रीकांत शिंदे, खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं, नया नया फंड दे रहे हैं, बहुत सारे बजट दे रहे हैं। इस बारे में शानू भाई आपकी क्या राय है? देखिए, ऐसा है कि डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी अगर मुमरा कोसा को बजट दे रहे तो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है और वो अपना बजट दे सकते हैं और लोग काम भी करें। इसलिए कहीं ना कहीं हमारे कलवा मुमरा का फ़ायदा ही है, क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है यहाँ से कल्याण और डोंबिवली तक। ये बात ठीक है कि उनको अगर ये काम हो थोड़ा जल्दी करते तो और आवाम का फ़ायदा होता, मेरा ऐसा मानना है। इस दौरान जब उन्होंने इफ्तिताह करने आए तो आपके साथ में, आपके कार्यकाल में, जब आप विरोधी पक्ष नेता थे तो उस वक्त महापौर थे नरेश मस्के, जो अभी बाड़ा साहब की शिवसेना के प्रवक्ता हैं। उन्होंने एक बयान दिया जिस पर बड़ी चर्चा हो रही है, लोग बड़ी निंदा भी कर रहे हैं कि जितेंद्र अवार्ड का अब अंत शुरू हुआ है। तो इस पर आपका क्या कहना है? ये कैसा बयान? ऐसा है अनवर भाई कि अगर नरेश मस्के जी ऐसा बोलते हैं कि अंत शुरू हो गया जितेंद्र अवार्ड जी का, तो एक बात आपको बता दूं, आपने देखे होंगे शरद पवार साहब का भी लोग बोलते थे कि अंत हो गया और उनकी राजनीति का दायरा समाप्त हो चुका है, खत्म हो। खुद फडणवीस ने भी कहा था खत्म हो चुका है। पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है, एक ऐसी फील्ड है राजनीति, उसमें कभी किसी का अंत और खत्मा नहीं होता। यह है कि उतराव चढ़ाव होता है, चढ़ाव उतार। और आप अगर बोल रहे कि अंत हो गया और खत्मा हो गया, तो इस अंत और इस खत्म की जो लहजा है वो कभी ऐसी राजनीति में होता नहीं। ऐसी भाषा इस्तेमाल नहीं करते कोई भी पक्ष के मन कि भाई ये खत्म हो गया। इसको कोई भी पक्ष हो, अगर हम सत्ता में तो हमको विरोधी को ये नहीं बोलना चाहिए कि वो उसका अंत हो गया, और अगर वो सत्ता में तो ये नहीं बोलना चाहिए कि हमारा अंत हो गया। ऐसा अंत कभी किसी का होता नहीं। और आवाम जो है मुमरा कोसा की, वो मुमरा कोसा की आवाम ऐसी भाषा को पसंद भी नहीं करती, सिरे से नकार देती। आपने भी बहुत सारे विरोध किए, एहतजाज किए, प्रोटेस्ट किए, बहुत सारी पार्टियों का किया, आपने पुतला जलाए, फोटो जलाए, लेकिन इन दिनों पिछले एक महीने से जिस तरह का विरोध किया जा रहा महाविकास आघाड़ी पे, ये जो नई सेना गुट के लोग, इसमें क्या अंतर देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि आप समझिए, आप महानगर पालिका के बहुत सारे आंदोलन हाउस में किया, बाहर किया, लेकिन मैं एज अ नरेश मस्के जी महापौर थे, मैं कभी उनको व्यक्तिगत उनके ऊपर हमला नहीं किया, और ना ही कभी शिवसेना के कभी कोई लीडरों के ऊपर व्यक्तिगत हमला किया। सरकार महापालिका में उनकी थी, हम साथ में होंगे शासन, और हमारी आगाड़ी होने की वजह से मैंने अपना विरोध भी नहीं छोड़ा, क्योंकि ऐसा विरोधी पक्ष नेता जो मेरा धर्म है, मैंने उसका भी पालन किया। जो महापालिका की सत्ता में रह के जो कमियां थी, जो खामियां थी, एज अ अपोजिशन लीडर जो मेरा कर्तव्य था, पार्टी ने और जो आवाम ने मुझे वहां तक बिठाया था, मेरा कर्तव्य था कि सत्ता में किए गई चूक को उजागर करना। मैं हमेशा से उजागर करता रहा, हमेशा किया, और लेकिन मैंने खास ये भी ख्याल रखा कि उसकी वजह से कभी किसी की जाती चीज़ों के ऊपर मामला ना हो, ताकि एक इंसान को लगना चाहिए कि नहीं, एक पॉलिटिक्स और एक जो राजकारण है उसका भी एक मिकदार होना चाहिए, गिरी हुई पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। तो ये जो हो रही पॉलिटिक्स, ये क्या गिरी हुई पॉलिटिक्स? मेरा तो एक क्लियर बंद है, ऐसी भाषा को इस्तेमाल थाना में भी नहीं कोई पसंद पड़ेगा। थाना की राजनीति के अंदर भी कोई अंत खत्म, ऐसी राजनीति के ऊपर कोई नागरिक, कोई थानेकर पसंद नहीं करेगा। शानू भाई, आजकल यहाँ पे जो कामों का इफ्तिताह हुआ, सड़क का, रोड का, तो आप लोगों के दौर में कुछ काम रह गए थे क्या? ये मैं आपको बता दूं, हम सभी कॉर्पोरेटरों ने, हमारे जो लीडर है जितेंद्र अवार्ड जी के साथ मिलके, हमारे जो नेता शरद पवार साहब के साथ, और हमारे सभी कॉर्पोरेटर, जितने भी लोग हमारे जो एनसीपी के साथ में, और जितने एनसीपी के साथ नहीं है कॉर्पोरेटर, वो सब लोग ने भी कहीं ना कहीं इस शहर के अंदर अपनी जगहों पे अपना काम करवाया है। वो किसी भी शक्ल में, कोई ये नहीं बोल सकता कि उसने काम नहीं किया। मैं उस बात से सहमत नहीं। हमारे लोग जितने कॉर्पोरेटर हैं, जो पहले थे हमारे साथ जो है, उनकी मांगनी पर उनको अवार्ड साहब ने उसमें हमारा साथ दिया। बहुत सारी मांगनी के ऊपर में बहुत सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह मुमरा में हुआ है। ऐसा कैसा कोई बोल सकता है कि मुमरा में कोई काम नहीं हुआ? ये बात गलत है। हर आदमी अपने मिकदार, अपनी मेहनत के हिसाब से इस शहर के लिए काम किया है। ये बात सरासर
ना इनकार है कि किसी ने कुछ किया ही नहीं। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे कि राष्ट्रवादी पार्टी का आप लोग हमेशा, जो आपके अध्यक्ष शमीम खान हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं हम एक परिवार है, परिवार का हिस्सा है, तो परिवार में ऐसी क्या कमी हो गई है कि परिवार के कुछ लोग थाना से, और छोड़िए मुमरा की बात करें तो मुमरा से भी परिवार के कुछ लोग परिवार छोड़ के जा रहे हैं, ऐसी क्या परिवार में मतभेद हो गया? ऐसा है ना, वरिष्ठों को थोड़ा सा इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा। वरिष्ठों को पॉलिसी के ऊपर थोड़ा सा वरिष्ठ लोगों को नजर करना पड़ेगा। मैं तो छोटा कार्य करता हूँ, वरिष्ठ लोगों के ऊपर इस पे बैठना पड़ेगा। लोग कंफ्यूज हो जाते, लोग परेशान हो जाते यही चीज़ों से, लेकिन हमारे साथ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ ही रह गए। आगे का रणनीति के ऊपर जो है वो वरिष्ठों का काम है कि वो रणनीति को सही कराए, और क्यों पक्ष में ऐसा हो रहा है उसमें उनको आत्मचिंतन करना पड़ेगा। मेरा काम नहीं, मैं अपने प्रभाग के अंदर की जवाबदारी ले सकता हूँ, मुमरा शहर की ले सकता हूँ, लेकिन आपने थाना बोले या आपने मुमरा बोले, वो सारी चीज़ों के अंदर कुछ मतभेद हो सकते, हमारे मनभेद नहीं है, वो वरिष्ठों का काम है उस मनभेद को और मतभेद को खत्म करा के एक लाइन पे लोगों को रखना। एक शख्स ने पहले, सादिक भाई नाम, उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि लोग जा रहे या तो डर से या तो लालच में, तो कहीं ऐसी बात तो नहीं है? उनकी बात सही है क्या? नहीं, देखिए डर और लालच का तो कोई बात ही नहीं है। मैं हमेशा एक बोलता हूँ, जो अगर वो सादिक भाई ये बात बोल रहे हैं तो उनका अपना एक नजरिया होगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है लोग मौके की वजह से जाते, डर और लालच की वजह से नहीं। मौका ये मौका परस्त है कि मौका किसको कहाँ अच्छा मिल रहा है, अच्छा मौका मिल रहा है, अच्छा किधर चाहिए, अपॉर्चुनिटी चलते, लोगों को बेहतर चाहिए और ये इससे इतना नहीं चाहिए और चाहिए, तो फिर लोग जाते। कोई कहीं जाता है, ये मेरा मानना, मेरा कोई जाता है, कोई कहाँ जाता है, तो वो इंडिपेंडेंट है, जाने दो ना, क्या प्रॉब्लम है, जमहूरी हक है। देखो आप हमारी गलतियां ये हुई है, हमारी गलतियां ही हुई है कि हमने जाने वाले को रोका, तो बेचारा वो जाने वाला ना हमारा हो पाया ना उसका हो पाया, और जो हमारे हैं उनको हमने नजरअंदाज किया, ये प्रॉब्लम हो रहा है। कोई कहीं जाना चाहता है तो उसको अच्छा मिल रहा है, ये अच्छी चीज है। आज शानू पठान को छोड़ के कोई जाना चाहता है, कार्यकर्ता या कोई साथी नहीं रहना चाहता, मुझे नहीं होनी चाहिए। हाँ, आप एक बात सुनिए, बेग साहब मुझे छोड़ के चले गए, इससे पहले मैंने उन्हें नहीं हटाया, छोड़ के चले गए, सारे लोग अलग अलग बातें करें, मुझे अफसोस हुआ, ठीक है, लेकिन उनको ऐसा बताया थे हमारे ही नेता लोग ने, हमारे ही नेता लोगों ने बोल के पूरा प्लानिंग करे, यहां से लेकर सब तक हर जगह, कि आप पूरे मुमरा कौशा के बड़े नेता बनने वाले। तो मैंने बोला ठीक है भाई, आप पूरे मुमरा कौशा के बड़े नेता बन जाओ। ये तो मैं नहीं चाहता था कि बेग साहब जाए, मैं नहीं चाहता था, इंडिविजुअल मैं नहीं चाहता था, लेकिन वो गए तो उसकी वजह से ये नहीं है मामला कि मैं उन्हें रोकूं। हो सकता है वो शायद ही मुमरा कौशा के बड़े नेता बन जाते थे, लेकिन ठीक है, नहीं, वो अल्लाह आवाम तय करेगी किसे क्या मामला चाहिए। हर आदमी चाहता है, उनको लगा होगा ऐसा लगा है, हर आदमी चाहता है कि वो आगे तरक्की करे, आगे बड़ा पैसा कमाए, आगे कुछ काम उसके रुके वो हो जाए। हर आदमी की उसकी कुछ मजबूरी या उसकी कुछ मनोकामना है, मैं मजबूरी बात नहीं करूंगा, मनोकामना, उसकी मनोकामना है, वो मनोकामना अगर पूरी होती है तो वो चले जाता है। ये थे अशरफ शानू पठान, साबिक अपोजिशन लीडर थाने महानगर पालिका के और सीनियर कारपोरेटर अमृतनगर से, इनका पूरे मुमरा कौसा में बड़ा दबदबा है। इन्होंने कहा कि कल जो नरेश मस्के ने जुमला कहा था जितेंद्र अवार्ड का अंत, ये एक गैर अखलाकी और गैर समाजी जुमला है, ये कहीं भी सेवा नहीं देता किसी को। इस तरह का कहना एक तरह से धमकी आमेज जुमला है। इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए, सबको अपना अपना हक है। दूसरे जो लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं ये उनकी अपनी मर्जी है, उनका अपना नजरिया है, इसमें वो कुछ नहीं कह सकते। फिर मिलेंगे इनसे आगे किसी नए मुद्दे पे, नए मसाइल पर। जब तक आप देखते रहें सवेरा मीडिया आता। सवेरा न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।